बेईमानी के। आजकल हमारे देश में सबको क्या बनना है? बड़ा आदमी। और बड़े आदमी बनने के चक्कर में चोरी करने लग गए, डाका डालने लग गए, ठगने लग गए। साइबर ठगी होती है कि नहीं? बोलो हाँ। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, कहेगा कि हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, तुम्हारा खाता अपडेट करना है, ओटीपी बताओ। आपने धोखे से बता दिया तो साइबर अपराधी सारा पैसा तुम्हारा घर बैठे खत्म कर देते हैं। ट्रांसफर कर लिया। और जरा सोचिएगा कि हमारे देश की व्यवस्थाएं कितनी घटिया हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइबर अपराध हो रहे हैं कि नहीं? किसी का पैसा किसी के खाते में चला जाता है चोरी से, ये हो रहा है कि नहीं? आप लोग बताओ। हो रहा है। जबकि इसे पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि बैंक का पैसा आपके खाते का यदि कहीं गया होगा तो किसी ना किसी खाते। बोलो हाँ। क्यों पिता रहे? क्योंकि ये पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे, कश्यप जी, और इन्होंने एक देवता की गाय को रख लिया था और दिया नहीं। लगभग 18 साल तक उस गाय को अपने पास रखे रहे। तो एक गाय को, आप किसी की गाय को बंदी बना के रखे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे भगवान के बाप ही आप क्यों ना हो। ईश्वर की अदालत में कोई बड़ा छोटा। इसलिए कहता हूं कि यहां की अदालतें तो अंधी हैं, यहां का सिस्टम अंधा है। परमात्मा की आंखें सब देख रही हैं, सबको देख रही हैं। इसलिए बचो, क्योंकि वहां, यहां तो बच जाओगे पर वहां हाँ क्या साथ देते हैं? आपके रिश्तेदार देते हैं या आपके अपने कर्म देते हैं? जोर से कौन देता है? कौन? आपके अपने कर्म। पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती बुआ ने अपने शरीर को पूरा किया भगवान की याद में, और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। अब भगवान के जाने के बाद कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। कलयुग के राजा कौन? परीक्षित। राजा परीक्षित का शासन चालू हो गया। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक दिन परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहा है। गाय रो रही है और बछड़ा 3 पांव टूट चुके हैं, एक पांव से खड़ा है। इसलिए शंकर जी के मंदिर में शंकर जी अंदर होते हैं और नंदी बाहर होता है। तो मानो ये कहना है कि जिसके जीवन में बाहरी व्यवहार में धर्म होगा उसी के भीतर भगवान होंगे। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है तो भगवान का क्या दर्शन होगा? मंदिर जाओगे तो पहले शिव का दर्शन होगा कि धर्म का? धर्म अर्थात नंदी। बोलो किसका दर्शन होता है? धर्म का। तो जिसके जीवन में धर्म ना होगा उसके जीवन में भगवान कैसे होंगे? तो पहले धर्म का दर्शन होगा, फिर आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में यदि धर्म नहीं होगा तो भगवान कैसे होंगे? आज भगवान क्यों नहीं किसी को महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण नहीं है।